जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, मार्केट पैनिक पे चला गया है ऐसा सुनने में आ रहा है। खैर, मैं तो एक दो दिन से थोड़ा पार्टी वार्टी में बिज़ी था, तो इतना मुझे समय मिला नहीं और कल मेरा कोई वीडियो भी नहीं आया। और जनरली ऐसा होता नहीं है कि मेरा वीडियो ना आए, मैं छोटा मोटा एक वीडियो डाल ही देता हूँ, लेकिन कल व्यस्तता के कारण फुल टाइम हम पार्टी में ही बिज़ी रहे ऑफिस टाइम के बाद, तो वहाँ से समय नहीं निकला। घर पहुँचते पहुँचते लगभग 12 बज चुके थे, तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा उस तरीके का वीडियो डालना। और कल मार्केट में काफ़ी उठापटक हुई, उस पर मेरी ज़्यादा नज़र नहीं रही कल, क्योंकि मैं ऑफिस में भी बहुत बिज़ी था। ऑफिस मीटिंग्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा थी, काम भी आजकल बढ़ गया है और आप लोगों को पता है कॉस्ट कटिंग के चलते एक आदमी को दो दो लोगों का काम करना पड़ रहा है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोफाइल्स मेरे ऊपर दे दिए गए हैं जिनमें मुझे व्यस्त रहना पड़ता है पूरे दिन, तो इतना समय नहीं निकल पाया। और शाम को फिर हम पार्टी में चले गए थे, तो फिर वहाँ से व्यस्तता के कारण मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल पाया। लेकिन हाँ, अब देखने में ऐसा आ रहा है कि निफ्टी जो है 23,492 ऑलमोस्ट 23,500 पे है, लेकिन ड्यूरिंग द डे ये 23,300-400 के आसपास भी चला गया था। और मैंने कुछ ETFs वगैरह ख़रीदे थे, उसका वीडियो मैं शाम को लेकर आऊँगा कि कितना नफ़ा नुकसान हुआ और क्या ख़रीदारी करी। तो मैंने कुछ ETFs वगैरह ख़रीद लिए थे कल, और काफ़ी निचले स्तर पे मैंने ख़रीद लिए थे। 23,000 आई थिंक 500 के आसपास जब मार्केट थी, 500 के आसपास, सॉरी 23,350 या 380 के आसपास जब मार्केट थी, तो मैंने थोड़े बहुत ETFs वगैरह लगा रखे थे। उन पर बाइंग लिमिट लगा रखे थे कि इतने लेवल तक जब आएंगे तो ख़रीद लेना, तो वो हिट हो गए थे। तो कुछ थोड़े बहुत वो ETF मैंने कल ख़रीद लिए थे। और बाकी मार्केट में अब काफ़ी पैनिक है, ऐसा तो मार्केट को देखते लग रहा था। और ख़ासकर कल दोपहर में तो काफ़ी पैनिक था, और काफ़ी लोग मेरे इधर उधर या तो शॉर्ट्स पे या लाइव पे या वीडियो पे कुछ मैसेज भी कर रहे थे कि भैया मार्केट देखो, मार्केट देखो। तो भैया, हम FNO पोजीशन या FNO ट्रेडिंग नहीं करते हैं कि मार्केट देखने की ज़रूरत पड़े। कभी कभी नहीं भी देखी तो कोई ख़ास इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। कोई धरती इधर की उधर नहीं हो जाती है, ये धरती इधर की उधर होती है FNO वालों की। हमारे को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे पास तो म्यूचुअल फंड्स और ETFs ही हैं जनरली, तो वो तो बकेट होता है 100-150 शेयरों का। तो मुझे ऐसा कोई पैनिक नहीं होता अगर मार्केट गिर जाती है, या मेरी कोई ऐसी पोजीशन या मेरा कोई ऐसा लॉस हो जाएगा जो मैं कंट्रोल कर सकता था। तो मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी ठीक है, मार्केट थोड़ा गिरी है, कंसोलिडेट हो रही है। और वो जो इंडिया US ट्रेड डील का एक मिनी बबल बनाया था, वो बबल बस्ट हो गया 1 नवंबर के बाद। और वो मैंने तो पहले ही बस्ट कर दिया था, आई थिंक अक्टूबर एंड में ही, कि कोई ट्रेड डील वील नहीं होगी। लेकिन तब लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मैंने कहा था कि भाई अभी ये कुछ व्यवहारिक रीज़न है उसके, जैसे कि US के लिए इंडिया मायने ही नहीं रखता एज अ ट्रेड पार्टनर, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है यहाँ पे। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया करता है, यानी कि मायने सिर्फ इंडिया के लिए रखता है। और तो US मतलब वो ध्यान भी नहीं दे रहा है इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, वो हो जाए तो ठीक है, ना हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी काफ़ी फ्लक्चुएशन जो है US मार्केट में हो रही है, जिसकी वजह से उनकी मार्केट नीचे जाती है। लेकिन वो बात है कि वो नेगेटिव में क्लोज़ नहीं हुए कल भी, फिर भी वो पॉजिटिव में ही आ गए। तो और हम नेगेटिव में ही क्लोज़ हुए हैं। तो समस्या अभी भी है मार्केट में, थोड़ा बहुत AI का तूफ़ान है, बबल है, जो भी है। तो अंधाधुंध सब AI पे ही दांव लगा रहे हैं, और नॉन AI कंपनीज़ और नॉन AI मार्केट्स, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में AI ना के बराबर है, ऐसे मार्केटों पे FI का दांव लगाने का मन है ही नहीं। क्योंकि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है, हर कोई चाहता है कि पैसा 2x 3x 4x 10x हो जाए। तो वो पोटेंशियल AI वाले मार्केट्स में ही है, जैसे US हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, कोरिया हो गया। इन्हीं मार्केट्स में वो पोटेंशियल है ऐसा करने का। इंडियन मार्केट में वो पोटेंशियल नहीं है। तो इस वजह से FI का पैसा इंडिया में भी नहीं आ रहा। फिर डॉलर में भी थोड़ा स्ट्रेंथ आ रही है, उस वजह से भी बिकवाली हो रही है। बाकी अभी हमारे नतीजे तो मिक्स आए हैं, ठीक है। तो होपफुली अगले क्वार्टर के नतीजे अच्छे आएंगे, तब उस वक्त हमारी मार्केट चलेगी थोड़ा। और अब इंडिया ने भी काम तो शुरू कर दिया है AI पे। TCS VCS ने अनाउंस कर दिया है, बजट भी एलोकेट कर दिया है। लेट्स होप थिंग्स विल चेंज फॉर बेटर इन द फ्यूचर। और अगर कोई
कंपनी सिर्फ अनाउंस ही कर देती है और उसके बाद थोड़ा एक सेगमेंट या एक सेपरेट ऑफिस बना के वहाँ पे काम शुरू कर देती है एआई रिलेटेड। तो एटलीस्ट मार्केट में लोगों को पता चल जाता है चलो ये कंपनी है जो एआई पे काम कर रही है, और फिर वो इंतज़ार थोड़ी करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, तो पहले ही दांव लगाने लग जाते हैं उस पर, जैसे आजकल हो रहा है वर्ल्ड मार्केट में। तो सारी एआई कंपनी पे दांव लग रहे हैं, कौन सा उन्होंने कुछ बना लिया है, नतीजे तो उनके अभी भी नेगेटिव में, कंपनी अभी भी लॉस में है। तो वैसे ही टीसीएस भी जब कुछ कहेगा कि भाई मैंने एक बेस फाउंडेशन बना लिया है, एक अलग से सेंटर स्थापित कर दिया है, यहाँ पे एआई का काम होगा, आई थिंक फिर आप देखोगे टीसीएस वगैरह, आपका विप्रो है, एचसीएल टेक है, इन्फोसिस है, सब अपना अपना बनाएंगे, फिर इन पे भी दांव लगेगा धीरे धीरे। और उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा जब तक ये कुछ प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, बस अपना एआई सेंटर स्थापित कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, भाई इतना बहुत होता है। शेयर मार्केट में जो सटोरिये होते हैं वो इसी पे दांव लगा लेते हैं कि भैया अगले 3 साल में 4 साल में ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो शेयर तो अपने आप भागने शुरू कर देता है, जैसे इस वक्त आप ग्लोबल मार्केट में देख रहे हो। वहाँ कौन सा एआई कंपनी ने कोई कुछ बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर दे दिए हैं अभी तक। अधिकतर जितने भी अभी तक एआई कंपनी के नतीजे आए हैं यूएस में भी, वो नेगेटिव ही हैं, नुकसान में ही हैं। हाँ, उनके वैल्यूएशन 250, 300, 400 पहुँच रखे हैं, लेकिन जो उनके नतीजे हैं वो अभी भी नुकसान में ही हैं, रिजल्ट्स नेगेटिव में ही हैं। तो लेट्स सी ये बबल के साथ क्या होता है, बस्ट होता है या फिर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एआई इज़ द फ्यूचर, नो डाउट अबाउट इट। और एआई के शेयर्स आपको एफ&ओ का मज़ा दे सकते हैं तो लेट्स होप कि मार्केट में थोड़ा क्रैश आए, स्पेशली यूएस, चाइना, कोरिया, जापान वगैरह इन मार्केट्स में, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा भाग गई हैं। तो डेफिनेटली जब ये मार्केट गिरेगी, खास करके यूएस मार्केट, तो उसके साथ हम भी थोड़ा गिरेंगे। अब ये नहीं है कि हम उतना ही गिरेंगे, क्योंकि वो तो चढ़ भी गए हैं तो उनका गिरना बनता भी है। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर वो 20-25% गिरेंगे तो हम भी 20-25% गिरेंगे, वो 20-25 गिरेंगे तो हम 5-7 गिर जाएंगे, 2-4 गिर जाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा गिरावट होने वाली है, क्योंकि इंडियन मार्केट इतना भागे भी नहीं है। हाँ, थिंग्स आर पॉइज, सब कुछ ठीक है, सारे रिफॉर्म्स वगैरह भी हो चुके हैं, बस एफआई लौटने का इंतज़ार है और वो लौट नहीं रहे हैं, और वो इंतज़ार बहुत लंबा होता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है, जिसका अब हमने इंतज़ार करना भी बंद कर दिया है, वो इंतज़ार तो दुनिया में सबसे लंबा इस वक्त इंडिया का ही चल रहा है, क्योंकि इंडिया के छोड़ के बाकी सब देशों के साथ तो डील हो चुकी है। तो मैंने हमेशा पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ कि इस तरीके के समय आते हैं, टर्मोइल आते हैं, साल आते हैं, आपको धैर्य बांधे रखना है, लगातार अपनी एसआईपीस करते रहो जितनी भी आपकी क्षमता है, और लगाकर आंख मूंद करके बैठे रहो। देर सवेर हवा बदलेगी, 1 साल में बदले, 2 साल में बदले, 3 साल में बदले। अभी पछुआ चल रही है, तब पुरवैया चलेगी, जब पुरवैया चलेगी तो आपके यहाँ बारिश होगी, अभी पछुआ चल रही है तो उनके यहाँ बारिश हो रही है। हर सेक्टर में पैसा रोटेट होकर एक ना एक बार आएगा, और आने वाले सालों में ऐसा नहीं है कि इंडिया में एआई के इन्वेंशंस नहीं होंगे, एआई इंडियन कंपनीज एआई पे काम नहीं करेगी, सब होगा, टेंशन मत लो, बस धैर्य बांध कर बैठे रहो और पैनिक मत हो। मार्केट एक डिप मार के ऊपर आएगा ही आएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कहाँ तक मारेगा ये कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन लेवल्स के हिसाब से खेलते रहो। 25,300 का सपोर्ट अच्छा था, मैंने परसों वाली वीडियो में भी बताया था, लगभग वहीं से मार्केट अभी फ़िलहाल रिवर्स किया है। वो टूटता है तो फिर 25,000 का लेवल है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके बीच में फ्री फॉल होता है, ठीक है। जैसे 25,500 से 300 के बीच में कुछ नहीं था, तो आपने देखा कल फ्री फॉल हुआ। तो यही काम करते हैं सपोर्ट के, आपको पता रहता है कि यहाँ टूटेगा तो फिर फ्री फॉल है, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, बस इससे ज़्यादा सपोर्ट और किसी काम के नहीं होते हैं। वो आपको ये नहीं बता सकते कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। तो सपोर्ट का बस यही काम होता है कि जैसे 25,500 टूटा तो अब अगला 300 ही है, तो जब टूटता है तो बंदा बैठा रहता है, चलो गिरने दो, 450, 400, 350, 325, वहाँ जाके बाइंग करते हैं, जैसे कल किया लोगों ने। तो पैनिक मत होइए, आराम से बैठिए, देर सवेर हवा बदलेगी और हमारे यहाँ भी हरियाली आएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय। बाकी मैं अपने म्यूचुअल फंड्स का स्टेटस और अपडेट, ETF का अपडेट लेके एक वीडियो शाम को भी आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। और बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बटन पे आपको फ्लिपकार्ट के लिंक दिखेंगे, उसके अंदर जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।